जन्नत पर है। और हम लोगों को जमीन से भी आज बेदखल करने का ये सरकार का साजिश और पूंजीपतियों का साजिश, साम्राज्यवादियों का साजिश, ये सब हो रहा है विभिन्न चीज के नाम से। सबसे पहले तो जैन लोगों का विश्व प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र बनाया और जिसके तहत पहाड़ों को धड़ल्ले के साथ पारसनाथ को उजाड़ा दिया, उसका कोई कानून नहीं बना। जंगल उजाड़ने का सरकार के पास कोई कानून नहीं है, लेकिन वही जंगल एक भी लकड़ी यदि कोई आदिवासी वहां से लेके आएगा, जंगल सिपाही पकड़ कर उसको थाने में ठूस देगा। तो साथियों, आज हम लोग जान रहे हैं पारसनाथ का आदिवासी से नाम हम लोग दिए हैं, बहुत पूर्वजों ने दिया है मरांगुरु। तो जहां हम लोग का सतयुग से जुग जाहिर एक जुग का पूजा स्थल है, जहां हम लोग का भी विश्व लेवल से पूरे विश्व के आदिवासी लोग पूजने के लिए जाते हैं, जहां पर हम लोग सुरक्षा करना चाह रहे हैं। आज जैन लोग वहां इतना जबरदस्त कर रहा है कि आज पारसनाथ चोटी के ऊपर में डाक बंगला के पास बहुत बड़ा हेलीपैड बना रहा है, वहां उन लोगों की सुविधा के लिए, जहां पर बहुत सारा पेड़ पौधा काट करके प्लेन किया जा रहा है वहां। उतना ही नहीं, इसका तो हम लोगों ने विरोध किया कि देखिए यहाँ हम लोगों का जो है जीना मरना इसी में है। लकड़ी दर्पण बेच करके हम लोगों के माँ बाप हम लोग को थोड़ा बहुत पाल पोस किया, बड़ा किया, आज हम थोड़ा बहुत पढ़ लिख गए, तो इतना तो समझ रहे हैं। सबसे पहले तो 70 के दशक में इन सरकारों ने कारपोरेट को दिया, पारसनाथ को बेचा था, और वो कारपोरेट एक बार पूरे पारसनाथ को साफ कर दिया था, लेकिन बेचारा गरीब लोग कुछ नहीं कर सका। इस बीच शिबू सोरेन का आंदोलन आया, तब शिबू सोरेन के आंदोलन के बाद वो कारपोरेट लोग बंद कर दिया काटने के लिए वहाँ। अब जो है सरकार ऐलान कर रहा है, उन लोगों साम्राज्यवादी लोगों का ऐलान है वहाँ कि पारसनाथ के चारों तरफ तराई क्षेत्र में 5 किलोमीटर तक जो है खाली करना होगा गांव, और इसके लिए आज पारसनाथ के चारों तरफ सीआरपी कैंप स्थापित किया जा रहा है, और चारों तरफ उसमें अभी कई जगह स्थापित हो चुका और कई जगह सर्वे चल रहा है, कई जगह जमीन बनाया जा रहा है, ऐसा है। तो साथियों, हम लोग के पास यदि जमीन नहीं रहेगा, जंगल नहीं रहेगा, आदिवासी लोग बचेंगे कैसे? इस ख्याल से आज हम लोग पुलिस के खिलाफ भी हम लोग आंदोलन छेड़ दिए हैं वहां पर, और आंदोलन एक बहुत बड़ा पुलिस के बन चुका है। अभी हम लोगों ने काफी कुछ प्रयास किया, लेकिन उसने भी हम लोग को दबाव देकर के अभी चुप करा दिया है। उसमें करीबन 1500 से 1600 आदमी पर एफआईआर भी हो गया है, बना दिया है। तो साथियों, मैं आज इस जन संघर्ष मोर्चा के मंच से बोलना चाहता हूँ, मैं भी आपके साथ हूँ और आप भी मेरे पास आइए और हम लोग मिलकर आज जो संघर्ष करने की आवश्यकता है, ऐसे समय में हम लोगों के पास संघर्ष के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं। क्या व्यवस्था है ये हमारे देश में, पूरा दुनिया का व्यवस्था क्या चल रहा है? संगठन आप लोग हैं, आप लोग अलग अलग क्षेत्र से आए हुए हैं। मैं आप लोगों के पास संदेश देना चाहता हूँ कि हम लोग जो वहाँ आज आंदोलन छेड़ रहे हैं अपने जमीन के बचाव के लिए, इस पर आप लोग भी हमें साथ दें, क्योंकि साथियों आप हम बताना चाहते हैं, संविधान में लिखा हुआ है आदिवासियों का जमीन तभी छीना जा सकता है, आदिवासी धड़के से खत्म कर दिया जा रहा है, जहाँ हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, जहाँ मकई और वैसे खेती करके अपना जीवन यापन करते हैं। साथियों, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग ज्यादा टाइम बोल करके व्यस्त नहीं करना चाहते हैं। यही सिर्फ संदेश आप लोगों को देना चाहता हूँ और जन संघर्ष मोर्चा के तमाम साथियों को देना चाहता हूँ। दिल्ली से आए हुए किसान संघर्ष के साथी को भी मैं अपने तरफ से आह्वान करना चाहता हूँ, हम भी आपके आंदोलन को समर्थन करते हैं। हम लोग भी किसान के बच्चे हैं, हम लोगों का भी जमीन छीना जा रहा है। जिंदाबाद जन संघर्ष मोर्चा, जिंदाबाद जन संघर्ष मोर्चा, जिंदाबाद जन संघर्ष मोर्चा, आगे बढ़ो। मेरे तरफ से कुल साथियों, आज हम लोग झारखंड जन संघर्ष मोर्चा ऐसी परिस्थिति में आज हम लोग सम्मेलन और स्थापना कर रहे हैं। सभी लोग भाली भांति हम लोग जान ही रहे हैं, पूरे देश में
पूरे देश के किसान और मजदूर और आदिवासी संकट की दौर पर गुजर रहे हैं। और खास करके हमारे झारखंड में तो आदिवासियों के साथ जब से हमारे अलग राज्य मिला तब से हम आदिवासियों को और यहाँ के मूलवासियों को हमेशा पुलिस के दबाव के साथ झेलना पड़ा। और आज संघर्ष करते करते पूरे झारखंड के आदिवासी मूलवासी आज 20 वर्ष हम लोग बिता चुके हैं। और ऐसी परिस्थिति में जब कोई विकल्प हम लोग को देखने को नहीं मिला तो आज हम लोग बोकारो के धरती में झारखंड जन संघर्ष मोर्चा का स्थापना करना पड़ रहा है। आज देखिएगा झारखंड 20 साल अलग किया हुआ और तथाकथित ज्यादातर आदिवासी ही मुख्यमंत्री बने, लेकिन आदिवासियों के साथ जो 2000 से चलते रहा से अभी तक 2021 तक आदिवासी मूलवासियों के ऊपर पुलिस के दमन ऐसा चलते रहा जो आज भी जारी है। चाहे पत्तल तोड़ने वाला हो, चाहे बैल चराने वाले हो, चाहे महुआ चुनने वाला हो, चाहे जंगल में शिकारी करने वाला हो, आज उनको पुलिस के दमन का झेलना अभी भी जारी है। आप लोग जान ही रहे हैं लातेहार जिला में एक आदिवासी, हमारे आदिवासी अपना परंपरा है कि जंगल में शिकारी करने का, एक निर्दोष भोला भाला आदिवासी को सीआरपीएफ के गोलियों से छानी कर दिया गया। वो चिल्लाते रहा कि हम निर्दोष हैं, वो हाथ भी खड़ा कर दिया था, लेकिन उसको गोली मार के आज पूरे पुलिस से पूरे झारखंड में लोग खुशी मना रहे हैं। उसी का नाम ये झारखंड हमारा है। आज बड़े बड़े देश में हमारा नरेंद्र मोदी जी भी देश में ढिंढोरा पीट रहे हैं कि मैं मेरा देश सबके साथ सबके विकास का नारा दे रहे हैं। उनको सराहना चाहिए कि आज लाखों की तादाद में हमारे देश में आमदाता लोग संघर्ष कर रहे हैं जो आज हमारे बीच मौजूद हैं, जिनके बगैर हम एक पल जी नहीं सकते हैं, जिनके अनाज से हम जी रहे हैं और उसके अनाज से हमारा देश के प्रधानमंत्री भी वो जिंदा है। और वैसे लोगों के साथ आज बड़े गौर से बड़े तमाशा देख रहे हैं और किसान इधर हमारे संघर्ष कर रहे हैं। इसी के साथ आज हम भी जिस तरह हमारे झारखंड की दुर्दशा है उसी दुर्दशा को देखते हुए आज हम झारखंड जन संघर्ष मोर्चा का आज हम स्थापना कर रहे हैं। और इन्हीं के बैनर तले आज हम पूरा झारखंड में 24 जिला में इन झारखंड जन संघर्ष मोर्चा का विस्तार करके और संघर्ष करते रहेंगे और हर सरकारी जन विरोधी को संघर्ष के अलावे और दूसरा और कोई विकल्प भी नहीं है। ऐसी तो हमको बोलने का बहुत सारी बात था, लेकिन समय हम लोग के बीच में बहुत सारे वक्ता भी है। हमारे बीच फिर भी समय को उसी तरह मैनेज करते हुए आज हमारे खूंटी जिला में भी पत्थलगड़ी आंदोलन को कुछ रखने का काम किया। जो हमारी आदिवासी परंपरा है पत्थलगड़ी आंदोलन, उस आंदोलन से भी हमारी राज्य सत्ता कभी चिंतित है, कभी घबराहट है। आज गिरिडीह का भी दुर्दशा देखिए, आदिवासियों के जमीन में जबरन सीआरपीएफ कैंप, उसी का झारखंड हम लोग का बना, जबरन आदिवासी का जमीन छीन करके कैंप बनाया जाए। वहां कॉलेज बनाने की जरूरत नहीं है, वहां पॉलिटेक्निक और आईटीआई कॉलेज बनाने की जरूरत नहीं है, वहां कैंप बना करके उस पहाड़ की खनिज संपदा को लूटने की ये साजिश है। आज बहुत सारे हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री बने, लेकिन वो आदिवासी नहीं, वो डुप्लीकेट आदिवासी थे। जिन्हें आप लोग सुने होंगे बाबूलाल मरांडी,
उर्फ कुतुब मीनार, उन्होंने भी आदिवासी के साथ कभी छलेरों और धोखेबाजी किया है। इसलिए साथियों, आज बड़े गौरव के साथ, बड़े उम्मीद के साथ मुझे कहना पड़ा के सम्मेलन में विभिन्न जिलों से जन संगठन के साथी एवं प्रतिनिधि और दूर से आए हुए सभी माता एवं बहनें, आज मैं सभी को अपने एक शब्द बोलने से पहले सभी को मैं क्रांतिकारी अभिनंदन के साथ भूल जोहार पेश करते हैं। भूल जोहार। तो साथियों, मैं पार्षद के इर्द गिर्द से आने वाला हूँ और जिस तरह फूल वक्ता हम लोगों के सामने बहुत विस्तार पूर्वक हम लोगों को बताने की जो कोशिश की है, तो साथ ही हम कहना चाहते हैं कि जहाँ भी हम लोग का क्षेत्र में अभी बहुत बड़ा मुद्दा यही है कि पहाड़ को चारों तरफ सीआरपीएफ से घेर कर रखा जा रहा है और उस पहाड़ को अपने कब्जे में सरकार लेने की कोशिश कर रही है। लेकिन इसका पूर्ण जवाब जनता ने आंदोलन करते हुए वहाँ पर उनके खिलाफ आंदोलन किया है। साथ ही हम कहना चाहते हैं, जिस तरह से पूरे राज्य में जिस उद्देश्य से हम लोगों का झारखंड सरकार हेमंत सोरेन अपने गद्दी में बैठे हैं, उन्होंने पहले चुनाव से पहले उन्होंने अपना घोषणा पत्र में बताए थे कि CMT-SPD कानून को हम लोग सुरक्षा करेंगे। लेकिन अभी हाल में हम देखने को मिलता है, उन्होंने लैंड पूल के नाम से जो कि CMT-SPD कानून को छेड़छाड़ करने का एक सयान कानून पारित किया है। हम चाहते हैं इस मार्च से झारखंड राज्य सरकार मोर्चा के बनने पड़े हम लोग आह्वान करेंगे और सरकार को ये बताएंगे कि CMT-SPD कानून को कभी छेड़छाड़ ना किया जाए और सभी लोग मिल करके सरकार को बताने के लिए बताएंगे कि कहीं भी आदिवासी क्षेत्र है वहाँ पश्चिमी अनुसूची के अंतर्गत आता है, तो वहाँ पर कोई भी योजना अगर स्थापित किया जाता है तो कोई भी फैक्ट्री लगाया जाता है तो उस क्षेत्र से जनता का सहमति होना जरूरी होता है। लेकिन पश्चिमी अनुसूची को उल्लंघन करते हुए बंदूक के बल पर जनता को धमकाया जाता है। तो हम चाहते हैं इस मुहिम स्थिति में जो झारखंड झारखंड मोर्चा का जो हम लोग गठन किए हैं, हम समझते हैं कि इस बैनर के तले सरकार को सभी समस्याओं का उसको अवगत कराएंगे और तो ज़्यादा मैं समय नहीं देना चाहूँगा। साथी इससे इतना ही बोल करके मैं अपना बात को विराम करता हूँ। सभी को मेरी तरफ से हुल
आज संगीत पलामू से भारतीय वन अधिकार संघर्ष परिषद के अध्यक्ष हूँ। मैं इसमें एक कहना चाहती हूँ कि हमारे वन भूमि का बेचा जा रहा है गवर्नमेंट के यहाँ से, और हमारे जो पलामू प्रमंडल में जो है 1 बीघा ब्लॉक, उसमें तो इतनी ही अत्याचार हो रही है कि सीमा से बाहर हो रही है। गरीब परिवार जो वहाँ निवास करते हैं उन लोगों का घर से बेघर कर दिया जा रहा है, जमीन से भी बेदखल कर दिया जा रहा है। मैंने इसमें बहुत सारे हम लोग भूमिका निभाई, गाँव में जाके कमेटी बनाई, संघर्ष की, उन लोग को आगे आने की रास्ता बताई। इसमें हम लोग वन अधिकार संघर्ष परिषद के ओर से हम लोग फोरम की कुछ अप्लाई किए थे, भरे हुए थे। तो उसमें देखा जाए तो 100% में 25% की तो अधिकार मिल चुकी है, लेकिन 75% के लिए मिली है। उन लोग का भी झोपड़ी मलाई लगा के जो रह रहे हैं उन लोग का भी भगाया जा रहा है। तो सरकार की तरफ से हम लोग का शोषण हो रही है, अभी तक हम लोग का शोषण रुकी नहीं है। और जहाँ तक बात रही महिलाएं की, तो हम महिलाएं सुरक्षित अभी भी नहीं है। हमारे बेटियों बहू की चलना भी मुश्किल हो रही है। ये देखा जाए तो गांव से स्कूल जाने पर भी, शहर जाने पर भी, मार्केट जाने पर भी ये लड़कियों से, महिलाओं से छेड़खानी, बलात्कारी। हमारे एक गढ़वा जिला को जो बात आ रही है, टोल गाँव है, वहाँ देखिएगा तो एक लड़की का बलात्कार करके मार दिया गया था। उसमें हम लोग थाना घेराव करके मांग किए कि बलात्कारी लोग को सजा हो, फांसी हो। तो उसमें तो देखा जाए कुछ लोग तो पकड़ाए हुए, लेकिन अभी भी जो कसूरवार है वो फरार चल रही है। तो हमारे गांव पंचायत में तो ये समस्या है, और हमारे पंचायत में तो नहीं लग रहा है कि विकास हो रहा है। कितने समस्या में जुड़ रहे हैं, बोला जाए पंचायती राज। हमारे पंचायत जब से पंचायती राज हुआ है उससे तो पंचायती राज में कुछ नजर नहीं आ रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ा। हमारे रघुवर दास थे, आज हेमंत सरकार है। हम लोग का जो सरकार जो रघुवर दास ने किए थे वो भी हेमंत सरकार कर रहा है। गाँव गाँव में पूज्यपति की बारी से बुला के खदान खोलाया जा रहा है, नहीं चलाया जा रहा है। गाँव देहात में पुलिस कैंप भी लगाया जा रहा है। इसमें तो हम गरीब को बहुत ही शोषण है, बहुत ही मतलब हम लोग का लाचारी बनाया जा रहा है, दबला कुचला परिवार समझा जा रहा है। इसमें हमारे सरकार का कोई रीति रवैया नहीं है, और ना इनका सरकार का उसमें पहल है कि इन गरीबों को किस तरह से हम लोग मतलब आगे लाए। इसमें हम गरीब एक होकर के जब तक लड़ाई नहीं लड़ेंगे, रघुवर दास सरकार के जैसे हटाया वैसे हम लोग का भी हेमंत सरकार को इस कुर्सी से बेदखल करनी होगी। और जहाँ तक रहा मोदी सरकार की, तो मोदी सरकार की तो ऐसे चाल चल रही है कि आदिवासी लोग के उन लोग को मवादी के नाम पर मत करवा दिया जा रहा है, तो मवादी के नाम पर सजा करवाया दिया जा रहा है। हमारे हेमंत सरकार भी उसी प्रकार के हैं। हमको आशा लगाए थे कि नहीं कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हमारे कुर्सी जो है, हमारी कुर्सी खाली नहीं रहेगी और हमारे काम भी होगा। तो इसमें विश्वास दिया गया था, लेकिन हमारे विश्वास का उन्होंने ही सपना का चूर कर दिए हैं। तो इसमें क्या नतीजा देखा जाए कि हमारे बेटी बहन माताओं सब सुरक्षित हैं, चाहे घर से बाहर जाने के लिए भी सुरक्षित हैं। हमारे तो कोई ऐसा नहीं लग रहा है। तो किस जो बाकी बात और हमारे साथी भी बताए हैं, मैं इतने करके वाणी को समाप्त करती हूँ। मेरे ओर से वो जो है अब हमारे बीच आएंगे भारतीय आदिम जनजाति के अध्यक्ष, पलामू प्रमंडल के अध्यक्ष उमाशंकर बैगा व्यास। अच्छा भैया, सबसे पहले दिल्ली से किसान नेताओं जो आए हैं और यहाँ झारखंड के सभी माताओं बहनों, ये सभी भाई बंधुओं के हमारा ओर से झारखंडी भूत बहार बा। और 5 मिनट के ही समय मिलल है, इसलिए संक्षेप नहीं बोलना चाहता। आजादी के लगभग
74 साल यहाँ पूरे भारत में बीत चुका है और जितने भी राजनीतिक पार्टी हैं ये सभी लोग के सिर्फ एक ही काम है कि सबसे पहले जनता के हाथ से सत्ता हथियाना और फिर जनता पर शासन करना। ये लगभग भारत में आज 74 साल से ये सिलसिला जारी है। चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, सबके सब एक ही नीति है। और आज जिस प्रकार से पूरा देश हम लोग के जल रहा है, पूरे भारतवर्ष के लोग तबाही पूरे भारत में मचा हुआ है। ये कोरोना के नाम पर ये लोग जब चाहते हैं तो यहाँ रोक शुरू कर देते हैं भारत में, और जब इन लोगों को चुनाव का समय आ जाता है तो इन लोग रोक खत्म कर देता है। और ये तो दिल्ली के बात है, पूरे देश के बात है, लेकिन यहाँ झारखंड के बड़ा जो भाग है, ये पूरे सोच के लोग हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री यहाँ पर लोग चुनाव किया, लेकिन हेमंत सोरेन चाहे रघुवर दास हो, चाहे मोदी जी के राजनीति हो, ये सब लोग का एक ही नीति है। और यहाँ झारखंड में जिस तरह का दमन राज हो रहा है, उस प्रकार से शायद पहले कभी हुआ होगा या नहीं होगा, मेरा जानकारी नहीं है, लेकिन मेरा जो समझ है कि पलामू प्रमंडल में एक नीलंबर पीताम्बर के भवन उनके नाम से बनाया गया था, पार्क बनाया गया था, जो इनके हेमंत सोरेन के द्वारा उनके स्मारक और उनके भवन सभी भवन को उठा करके जो कि एक बहुउद्देशीय भवन बना रहे थे, जिसका लगातार हम लोग लातेहार पलामू गढ़वा में लगातार आंदोलन करने के बाद अभी वहां पर जो है नीलंबर पीताम्बर के नाम रखने के लिए उन्होंने प्रस्ताव कर रहा है। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जो कमेटी बना हुआ है झारखंड जन संघर्ष मोर्चा, ये संघर्ष मोर्चा के सभी लोग पूरे हम लोग समर्थन है, और जो भी मोर्चा की तैयारी होगा या दिल्ली चलना होगा या जहां भी चलना होगा हम लोग चलेंगे। और विशेष मैं कहना चाहता हूं कि अभी लगातार इतना आजादी के बाद इतना बड़ा आंदोलन पूरे देश में नहीं हुआ है, जो कि अभी हो रहा है। 1 साल से लगभग पूरे पंजाब के भाई लोग विशेष करके जो कि जोर शोर से लड़ रहे हैं, जिसका पंजाब के भाई लोग के मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और हम लोग भी प्रयास करते हैं पूरे झारखंड से, और लगातार हम लोग जितना भी बन पा रहा है उतना मैं हम लोग समर्थन कर रहा हूं, और आंदोलन जारी रखा है और जारी होगा भी। जिस प्रकार से यहाँ पर झारखंड संघर्ष मोर्चा बना है, ये कमेटी जो निर्णय लेगा उस हिसाब से हम लोग आगे चलने का रणनीति तय करेंगे। इतना ही कहकर मैं झारखंडी हूँ जोहार, अब मैं लाल सलाम करता हूँ। सुंदर था
Itu ada sampai itu resmi yang nyamda, terus ini kepala itu tak kau.